तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के बारे में सटीक अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और अन्य पार्टियों को यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हासिल हो रही हैं, साथ ही यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप पीसीपी न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के बारे में सटीक अपडेट। और हाँ, आपको बता दें इस वीडियो में पीसीपी न्यूज की ओर से एक छोटा सा गिवे भी रखा गया है, जिसमें आपको एक आसान से सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एक शानदार चमचमाता गिफ्ट। तो दोस्तों गिवे वाले सवाल की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट हासिल हो रही है। केंद्रीय दिल्ली के बाद बात की जाए नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। वहीं हमने दिल्ली की 14 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 8 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। नई दिल्ली के बाद बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इक्वल बहुमत हासिल हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों को 4-4 सीटें मिल रही हैं। हालांकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को उत्तरी दिल्ली में 0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों हमने दिल्ली की 22 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 12 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। उत्तरी दिल्ली के बाद चर्चा की जाए उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। वहीं दिल्ली की 30 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को इक्वल 15-15 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट हासिल हो रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बाद बात की जाए ईशान कोण के 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें ईशान कोण के 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इक्वल 4-4 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने दिल्ली की 38 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 19 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 19 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट हासिल हो रही है। फिलहाल तक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इक्वल बहुमत हासिल कर रही है। ईशान कोण के बाद बात करते हैं दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को दक्षिण दिल्ली में 0 सीट मिल रही है। कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 सीट हासिल हो रही है। वहीं हमने दिल्ली की 46 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 24 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी 2 सीटें आगे चल रही है। दक्षिण दिल्ली के बाद बात की जाए दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इक्वल 4-4 सीटें हासिल कर रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने दिल्ली की 54 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बाद बात की जाए बाकी बची सभी विधानसभा सीटों की, क्या इस बार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी अपनी सरकार?
क्या कहता है दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का विश्लेषण। लेकिन उससे पहले बात की जाए आज के माइंड क्विज सवाल की, तो आज का माइंड क्विज सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऊंट का रेगिस्तान में आसानी से चलने का मुख्य कारण क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। ऊंट का रेगिस्तान में आसानी से चलने का मुख्य कारण क्या होता है। इस आसान से सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें और जीते एक आकर्षित इनाम। इस इनाम के लिए आपसे पीसीपी न्यूज की ओर से एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपके घर तक इनाम बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आपसे कोई भी पीसीपी न्यूज की ओर से गिवे के लिए आपसे पैसे मांगता है तो आपको उसे नहीं देना है। अगर आप उसे पैसे दे देते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। चलिए चर्चा करते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बाद पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इक्वल 4 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों को पश्चिम दिल्ली में 0 सीट मिल रही हैं। वहीं हमने दिल्ली की 62 यानी कि 62 सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 32 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट हासिल हो रही है। पश्चिम दिल्ली के बाद बात की जाए पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को पूर्व दिल्ली में 0 सीट मिल रही है। कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 सीट हासिल हो रही है। वहीं हमने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 34 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। आपको क्या लगता है पंजाब की तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर गुजरात की तरह आम आदमी पार्टी उम्मीदें देखती रह जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के बारे में सटीक अपडेट। और आपके हिसाब से दिल्ली में किस पार्टी को मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत? आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को या फिर अन्य पार्टियों को? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही गिवे वाले सवाल का जवाब भी देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मिल सके एक शानदार उपहार। वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।